नमस्ते। अगर रेलवे और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए फटाफट कुछ ही मिनटों में उन टॉपिक्स पर नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इस सेशन में ना हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री तीनों के वो सवाल उठाएंगे जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। मतलब कोशिश यही है कि सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह मिल जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक की जो समझिए कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। एसिड्स और बेसिस यानी अम्ल और क्षार के बीच का फर्क। अच्छा, एसिड्स और बेसिस को पहचानना ना बहुत आसान है। देखिए, एसिड्स जैसे नींबू का रस स्वाद में खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दूसरी तरफ बेसिस जैसे कि साबुल स्वाद में कड़वे होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। पर असली साइंटिफिक फर्क जो है वो है इनके आयन्स में। एसिड पानी में H+ आयन छोड़ता है और बेस छोड़ता है OH- आयन। बस यही छोटा सा फर्क इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है और एग्जाम में सवाल भी यहीं से बनता है। अब कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए है pH स्केल। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। ठीक बीच में यानी 7 पर होता है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी। मतलब जितना कम pH उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से ऊपर जो भी है वो बेसिक होता है। और इसका एक बड़ा जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है। पता है, जो टूथपेस्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो बेसिक क्यों होता है? क्योंकि खाने के बाद हमारे मुंह में एसिड बनता है, जिससे pH 5.5 से भी नीचे चला जाता है और दांत खराब होने लगते हैं। टूथपेस्ट जिसका pH करीब 8 होता है वो एक बेस है, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांत बचे रहते हैं। चलिए केमिस्ट्री से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जिसके पीछे की साइंस ने दुनिया की सबसे ताकतवर और विनाशकारी शक्ति बनाई। एटम बॉम्ब की पूरी ताकत का राज ना बस एक ही प्रोसेस में छुपा है, न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। एक भारी एटम का जो सेंटर होता है, मतलब न्यूक्लियस, वो टूट जाता है और जब ये न्यूक्लियस टूटता है तो आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E = mc² के हिसाब से जरा से मास से भी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। और यही वो चेन रिएक्शन है जो इतनी तबाही मचाती है। इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। स्टेप 1, एक न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है। स्टेप 2, वो न्यूक्लियस टूट जाता है जिससे एनर्जी निकलती है और साथ में 2-3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। स्टेप 3, अब ये जो नए न्यूट्रॉन निकले वो जाकर दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं और ये सिलसिला बस चलता जाता है, 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में करोड़ों बार, और नतीजा होता है एक जबरदस्त धमाका। हाँ, तो वो जरूरी एलिमेंट कौन सा था? उसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है U-235। U से उल्लू नहीं, U से यूरेनियम। तो एग्जाम के लिए ये दो नाम एकदम पक्के कर लीजिए, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यही वो मेन फ्यूल हैं जिनसे एटॉमिक वेपन्स को पावर मिलती है। सवाल अक्सर इन्हीं पर घूम फिर कर आता है। चलिए साइंस से अब स्विच करते हैं हिस्ट्री की तरफ और नजर डालते हैं उन बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी थी। ये टाइमलाइन ना भारत में ब्रिटिश राज के फैलने की पूरी कहानी बताती है। शुरुआत होती है 1757 के प्लासी के युद्ध से। इस एक लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बना दिया। फिर ठीक 7 साल बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, जिसने बंगाल और बिहार पर उनकी पकड़ को एकदम पक्का कर दिया। इसके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी लेकर आए हड़प नीति, जिसके जरिए कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। और फिर आता है 1930 का दांडी मार्च, जो इस राज के खिलाफ भारत के नॉन वायलेंट विरोध का एक बहुत बड़ा सिंबल बना। लॉर्ड डलहौजी की ये राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ब्रिटिश विस्तार का एक बहुत ही चालाकी भरा तरीका था। रूल बड़ा सीधा था, अगर किसी रियासत के राजा की मौत हो जाए और उसका कोई अपना बेटा ना हो तो वो रियासत सीधे सीधे अंग्रेजों की हो जाएगी। इसी पॉलिसी के चलते झांसी, सतारा जैसे कई बड़े राज्य अंग्रेजों के हाथ लगे। और हाँ, ये 1857 की क्रांति के बड़े कारणों में से एक भी बना। अच्छा, एक और तारीख जो बहुत जरूरी है वो है 1782 और सालबाई की संधि। इस संधि ने उस वक्त के ताकतवर मराठा साम्राज्य और तेजी से बढ़ रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए पहले बड़े युद्ध को खत्म किया। मतलब कुछ वक्त के लिए तो शांति हो गई, पर भारत पर कब्जे की असली लड़ाई अभी बाकी थी।
तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिए ये बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू। दूसरा, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आमतौर पर बेसिक नेचर के होते हैं। तीसरा, एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और आखिरी, 1757 का प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन सा टॉपिक अगले एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये सब के सब बहुत जरूरी हैं। असली सवाल तो ये है कि जब ये सवाल सामने आएंगे तो क्या हम तैयार होंगे। तो तैयारी को एकदम मजबूत रखिए। बेस्ट ऑफ लक।